लो जी, आ गए हैं हम एक और नया व्लॉग लेकर। और जो मोमेंट्स आप स्टार्टिंग में देख रहे हो ना, ये एक्चुअली इस स्टोरी का बेस्ट पार्ट है। बट इस स्टोरी की रियल बिगिनिंग होती है जब हम उड़ीसा से रायपुर आए। हम रायपुर आए थे किन्नू के साथ अर्जुन का बर्थडे सेलिब्रेट करने, और जैसे ही हम पहुँचे किन्नू हमें लेने आ गई। प्रॉपर वीआईपी वेलकम हो रहा था जीजू का। और इन्हें वैसे तो आइडिया नहीं था कि सरप्राइज़ क्या है इनके लिए। हाँ, बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं ये इन्हें पता था, बट हम सीधा होटल गए जहाँ पे हमारा स्टे था और वहीं सारी प्लानिंग की। देन शाम होते ही हम सब वेन्यू के लिए निकले, और बर्थडे बॉय का फोटोग्राफर मोड ऑलरेडी ऑन हो चुका था। मतलब रास्ते भर ये सारे व्यूज़ कैप्चर कर रहे थे, रैंडम वीडियोस निकाल रहे थे, और ऑब्वियसली मतलब अर्जुन और कैमरा, वैसे इन दोनों ने शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि अर्जुन कहीं भी हो कैमरा हमेशा ऑन ही रहता है। कुछ भी आप कर रहे हो सब कैप्चर करना है इन्हें। और हम वहाँ पहुँचते ही पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका था, और जिससे मुझे याद आया कि वेन्यू का नाम ही एटमॉस्फेरिया था। थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग कर दी मैंने एटमॉस्फेरिया की। अब वहाँ पहुँचते ही हम ये प्लान कर रहे थे कैसे एंट्री लेनी है हमको, बट आप देखेंगे अभी कि हमने ऐसी ही एंट्री ली, क्योंकि प्लानिंग किसी को पसंद नहीं आई, तो सब ने कहा चलो ऐसे ही चलते हैं। सब ऐसे ही चले, और हम वहाँ पहुँचते ही बहुत प्यारा डेकोरेशन हो रखा था। बहुत लिटरली बहुत ब्यूटीफुल था। और हम वहाँ पहुँचते ही हमें बहुत अच्छा ही सुंदर ही दिख रहा था। बहुत मिनिमल और एकदम प्यारा सा डेकोरेशन था। अब देखिए, ये वीडियो किसी को उतनी पसंद नहीं आई, ये वाली क्लिप। सबने कहा दोबारा से एंट्री लो। हम दोबारा से अंदर गए, और मेरे पति देव अंदर ही अंदर इतने खुश थे कि बाहर कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे। तो हम अभी ये डिसाइड करते हुए कि कब केक कट करना है, सारे बैठ जाएंगे अभी। बट अभी तक केक कटिंग हुई नहीं है। सब चिल कर रहे हैं। सब अपने, अब देखो सब कितने खुश लग रहे हैं। सब ओवर एक्साइटेड हैं सारे, जैसे कि अर्जुन का बर्थडे ना हो, इन्हीं सब का बर्थडे हो। सारे देखो कैसे बातें करने में व्यस्त, और थोड़े बहुत पोजेस देने में। हमने खूब फ़ोटोज़ और वीडियोस निकाले, क्योंकि एम्बियंस लिटरली बहुत प्यारा था, है ना। और भीड़ भी नहीं थी, ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट था। भीड़ हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये देखो कितना मतलब अच्छा लग रहा था। प्राइवेट मोमेंट था, तो हम अच्छा एंजॉय कर पा रहे थे। अब हम केक कट करेंगे, इस क्लिप के बाद केक कट करेंगे वैसे तो ये आ गया है केक कटिंग का मोमेंट। सब रेडी थे, कैमरास रेडी थे, और फाइनली बर्थडे बॉय ने केक कट किया। तो आप देख सकते हैं, और केक कट होते ही सारे केक पे टूट पड़ेंगे, आप देखना। ऑब्वियसली सबको भूख लगी थी, बट इस बीच में मैं भी केक खा रही थी। बट जैसे ही मैं केक खाने लगी, सडनली सबका फोकस मेरे ऊपर शिफ्ट हो गया। सब बोलने लगे इतनी पतली लड़की, इसको इतनी भूख कैसे लगती है, सारा का सारा केक इसने खा लिया। और केक बहुत ही छोटा सा था, और सबने खाने के बाद सबने मुझे ही ब्लेम किया। बट इसके बाद मम्मी का भी वीडियो कॉल आया था आउटफिट चेक करने के लिए कि क्या पहन के गई है उनकी बेटी शादी के बाद बाहर। और यहाँ पे भी देखो सब, यहाँ पे हम ना सबके ओपिनियंस ले रहे थे, बट आप किसी के ओपिनियंस सुन नहीं सकते। ऑब्वियसली उनके रियल ओपिनियंस यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा ऑनेस्ट और कंट्रोवर्शियल हो जाते। बट एंड में सब ने बहुत इन्जॉय किया, और वो नाइट सच्ची में बहुत स्पेशल थी। देखिए, आप भी देख सकते हैं, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत सुंदर है यहाँ का एम्बियंस। लिटरली पानी में सिटिंग थी इनकी, ऐसे हम मछलियों की तरह पानी के अंदर बैठे हुए थे। तो हाथ बाहर निकालते ही पानी है, पानी में हाथ धो सकते हो आप खाना खाने के बाद। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा मत करना। इसके बाद हम घर जाने के लिए निकल रहे थे। यहाँ पे भी हमने बहुत टाइम पास किया, हमने बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करी। बाप रे, मेरा भाई थक गया था ये बोलते बोलते कि चलो अब लेट हो रहा है, चलो अब लेट हो रहा है। अब यहाँ से हम जा रहे थे अपने स्टे की तरफ वापस से, क्योंकि हमें अगले दिन फिर से घूमने जाना है। तो हमें सोना तो पड़ेगा, नहीं तो हम थक जाएंगे। ये नेक्स्ट डे लेट उठने के बाद सडनली प्लान बना कि गंगरेल डैम जाना है। रेडी होने से ज़्यादा टाइम तो ये डिसाइड करने में लग गया कि गाड़ी में कौन कहाँ बैठेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा थे और स्पेस कम था। वैसे इतने भी ज़्यादा लोग नहीं थे, एक ही एक्स्ट्रा हो रहा था, बट ठीक है। सब कैसे डिस्कस ही कर रहे हैं, हमें पीछे बैठना है, ड्राइवर्स को भी पीछे ही बैठना था, अब आप ही देख लो। बट फाइनली एडजस्ट होकर हम निकल गए।
और वैसे काफ़ी लेट हो चुका था, हम निकले भी काफ़ी लेट थे, पता नहीं हम कितना लेट पहुँचे डैम को। बीच में स्टॉप भी था क्योंकि हमारे आशीष भाई को उल्टियाँ लग रही थी, फिर वो उल्टी करने उतरा। वैसे तो उल्टी की क्लिप नहीं है, बट हम अभी उसे ज़बरदस्ती उल्टी की क्लिप निकलवाएंगे। ये देखो कि थोड़ा उल्टी करके दिखा भाई, थोड़ा एक्टिंग ही कर ले। तो वैसे तो सब थके हुए ही थे, बट फिर अब हम वापस से निकल पड़ेंगे अपने डैम की तरफ। तो हम डैम पहुँचते पहुँचते वैसे बहुत लेट हो गया था, बहुत ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी। और वहाँ पे काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, बट नहीं हम कर पाएंगे क्योंकि हम लेट हो चुके थे। बट जो था थोड़ा बहुत हम उसी को ही ट्राई करेंगे, बट वो हमारे लिए काफ़ी स्कैरी ही था। मैं और किन्नू तो ऑलरेडी फट्टू कैटेगरी में आते हैं, और यहाँ पे भी हम बस वही करने वाले हैं जो हम हमेशा करते हैं, चिल्लाने वाले हैं। फिर भी हमने ये एक राइड की, आप देख सकेंगे। मुझे नहीं पता इस राइड को क्या कहते हैं क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है राइड्स में बैठना। बट ये देखो, इस क्लिप के बाद कोई क्लिप नहीं है क्योंकि इस क्लिप में हम चिल्लाते चिल्लाते ही पागल हो चुके थे। रोको, उतारो, हमें नहीं करना, यही कर रहे थे हम लोग। बट बाकी सारे बहुत इन्जॉय किए। अब वहाँ से उतरते ही हमें ये बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से पपीज़ मिले थे। इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया हमने क्योंकि हम ऑलरेडी डरे हुए थे, हम सदमे में थे। तो सदमे से निकलने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ता है ना, तो हम वही कर रहे थे। छोटे बच्चों के साथ टाइम थोड़ा स्पेंड किया हमने। फिर हम यहाँ से वापस निकल पड़े क्योंकि अब हमें भूख लग चुकी थी। यहाँ से हम जाएंगे पानी पूरी खाने, और यहाँ पे हम रुके थे पानी पूरी खाने के लिए। सब देखो, कुछ लोग काफ़ी सीरियस है, हमारे 2 बंदे वेरी सीरियस खाने के लिए। बाकी सारे अपने डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट काफ़ी एवरेज था वैसे तो, बट काफ़ी मज़ा आया क्योंकि हम लोग सब साथ में थे, तो हमने उसे भी बहुत इन्जॉय किया। देखिए सब ये ज़्यादा खा रही हैं, ये यही बोल रहा है, ये लड़के को तो हमारे पीछे पड़ा रहता है, ये हम दोनों ज़्यादा खा रहे हैं। अब इसके बाद इस ट्रिप का सबसे फ़नी और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ जब किन्नू के बालों में च्युइंगम चिपक गया था। वैसे तो हंसना नहीं चाहिए, बट बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि पता नहीं कैसे हवा आया, बाल फेस पे आया, च्युइंगम सीधा जाकर बालों में उसके फंस गया। और वो खुद ही बोल बोल के इतना हंस रही थी, मतलब पहले ही एक ट्रॉमा से निकली और दूसरे ट्रॉमा में आप हंसी। अब पता नहीं कभी च्युइंगम खाएगी भी कि नहीं खाएगी। वैसे बेचारी बहुत पैनिक कर रही थी, तो थोड़ा बुरा भी लग रहा था। फिर हमने शुरू किया हमारा ऑपरेशन च्युइंगम रिमूवल। हमने ठंडा पानी डाला उसके बालों में, थम्स अप में उसके बालों को डाला, और नमक मिलाया, जो मिला सब ट्राई किया। ऑनेस्टली हेल्प कम और एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर रहे थे हम लोग, बट फाइनली बहुत स्ट्रगल के बाद च्युइंगम निकल गया गाइस, और सब ने चैन की सांस ली क्योंकि किन्नू चैन से जीने नहीं देती थी। उसके बाद हम खाना खाने रुके थे, खाना खाने के बाद हम चले घर को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।